बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वैक्सीनेटर सीरीज का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले 13 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वैक्सीनेटर सीरीज के तमाम साबका पार्ट्स देख सकेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 सवाल नंबर 209 है। इससे पहले के 208 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। फर्स्ट मिल्क दैट इज गिवन टू अ चाइल्ड आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड। जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के फौरन बाद जो दूध उसे माँ का पिलाया जाता है उसे कोलोस्ट्रम्स कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर, ये जो कोलोस्ट्रम्स होता है, माँ का पहला दूध जो होता है, इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। वीवर्स, बच्चे के पैदा होने के फौरन बाद माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि इस दूध में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत करती हैं। आपने अमूमन देखा होगा जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो ऐसे बच्चों की निस्बत ज्यादा सेहतमंद होते हैं, ज्यादा चुस्त और एक्टिव होते हैं जो माँ का दूध नहीं पीते। और ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उन पर बीमारियां भी दूसरे बच्चों की निस्बत कम हमला करती हैं। क्वेश्चन नंबर 210 डायरिया इज काज्ड बाय विच बैक्टीरिया। डायरिया जो है वो किस बैक्टीरिया की वजह से लाहक होता है। डायरिया जो है ये रोटा वायरस की वजह से लाहक होता है। वीवर्स, दो बैक्टीरिया है जिनमें रोटा वायरस है और दूसरा एशीरिया कोली है। ये दोनों मोस्ट डेंजरस बैक्टीरिया हैं जो सीवियर किस्म का डायरिया जो है वो पैदा करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे पैथोजेंस हैं, मिसाल के तौर पर क्रिस्टोस्पोरिडियम और शिगेल्ला स्पेशीज, ये भी डायरिया का सबब बनते हैं, लेकिन ये इतना सीवियर किस्म का डायरिया नहीं होता जितना रोटा वायरस और एशीरिया कोली बैक्टीरिया पैदा करते हैं। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करने से हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट भी जरूर किया करें, कंजूसी का मुजाहरा मत किया करें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स, लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके अलावा ई टेस्ट एकेडमी ने इन तमाम क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हम आपके साथ वैक्सीनेटर की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, इन तमाम सवालात को हमने नोट्स की सूरत में, किताब की सूरत में तैयार कर लिया है। अगर आप अप टू डेट वैक्सीनेटर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, तमाम के तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट एकेडमी से बजरिया डाक नोट्स, बुक्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट एकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस करें और घर बैठे नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 211 विच बैक्टीरियल डिजीज इफेक्ट्स ऑन आईज। वो कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है जो आंखों पर असरअंदाज होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। ट्रैकोमा ऐसी बैक्टीरियल डिजीज है जो आंखों पर असरअंदाज होती है। वीवर, ये जो ट्रैकोमा है ये बहुत ही डेंजरस किस्म का इन्फेक्शन है। और भी इन्फेक्शन है लेकिन ये उनकी निस्बत बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन की वजह से आंखों की बिनाई कम होना शुरू होती है, यहाँ तक कि मरीज का अंधे होने का खतरा भी लाहक होता है। ट्रैकोमा डिजीज जिस बैक्टीरिया की वजह से लाहक होती है उस बैक्टीरिया का नाम क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है। यहाँ पर आपने ट्रैकोमा को याद करना है और उस बैक्टीरिया का नाम भी याद करना है जिसकी वजह से ट्रैकोमा डिजीज लाहक होती है। क्वेश्चन नंबर 212 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज ऑफ टेटनस। टेटनस बीमारी की जो बुनियादी वजह है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, टेटनस जो है ये एक इन्फेक्शन है और ये इन्वायरमेंट में, फिजा में, माहौल में हर जगह पर मौजूद होता है। क्योंकि आपने देखा होगा रोड्स पर भी जानवर फिर रहे होते हैं, वहां पर फुजला जात पड़े होते हैं, तो ये जरासीम जो है रोड्स पर, गली मोहल्लों में हर जगह पर मौजूद होता है। लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता। इसके फैलने की जो मेन वजह है, जैसे कोई जख्म लगता है, कोई एक्सीडेंट होता है या कोई खराश लगती है, इस सूरत में ये बीमारी जो है किसी भी शख्स को लाहक हो सकती है, क्योंकि किसी भी जगह पर टेटनस का इन्फेक्शन वायरस पाया जा सकता है। यहाँ तक कि लोहे की जंग आलूद चीजों में और बिल्कुल सही 100% जो न्यू आयरन है उसमें भी टेटनस के जरासीम पाए गए हैं। इसलिए अगर आपको चाहे रोड पे से खराश लगे, चाहे किसी
आयरन से लगे, किसी लोहे से लगे, तो टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। क्वेश्चन नंबर 213, एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। इस तरह के सवालात पेपर में कम और बेश 5-6 लाजमी आएंगे। आपके सामने जो सीरीज है इसमें 5, 9, 13 आगे डैश 21 है। यहाँ पर 13 के बाद क्या आएगा व्यूअर्स, यहाँ पर एक सीक्वेंस है। अगर आपने सीक्वेंस समझ लिया तो आप इस तरह के सीरीज को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पर 17 आएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। लेकिन 17 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। आपने 5 में 4 जमा करने हैं, 9 हो गया, 9 में 4 जमा करेंगे 13 हो गया, 13 में 4 जमा करेंगे 17 हो गया, 17 में 4 जमा करेंगे 21 हो गया, 21 में आप मजीद 4 जमा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इस सीरीज को आप जितना मर्जी आगे लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर आपने 4 को प्लस करना है, 4 को जमा करते जाना है और ये सीरीज इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 214, इस सीरीज को भी आपने कंटिन्यू करना है इसका प्रीवियस सीक्वेंस समझते हुए। यहाँ पर 37 है, 34 है, 31 है, 28 है। यहाँ पर आपने तमाम वैल्यूज में से, तमाम नंबर्स में से 3 को माइनस करना है। 37 में से 3 माइनस करेंगे 34 आ जाएगा, 34 में से 3 माइनस किया 31 आ गया, 31 में से 3 माइनस करेंगे 28 आ जाएगा, 28 में से 3 माइनस करेंगे 25 आएगा। अगर आप इस सीरीज को मजीद आगे लेकर जाना चाहते हैं, 25 में से फिर आप 3 माइनस कर दें, आपके पास 22 आएगा और ये सीरीज इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 215, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर डेवलपमेंट इज कॉल्ड। पौधों का मुताला और उनकी बढ़ोतरी का मुताला जो है वो बॉटनी कहलाता है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में बॉटनी के बारे में पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में बॉटनी का जो फाउंडर है उसके बारे में पूछा गया है। बॉटनी के फाउंडर का नाम थियोफ्रास्टस था, ये एक यूनानी फिलोसफर था। व्यूअर्स, ये जो यूनानी फिलोसफर था जिसका नाम थियोफ्रास्टस था, ये ना सिर्फ बॉटनी का बानी है बल्कि जूलॉजी का भी बानी है और एम्ब्रियोलॉजी का भी बानी है। ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं इनका बानी एक ही है जिसका नाम थियोफ्रास्टस है। आप इस पॉइंट को याद कर लें, एक पॉइंट से आपके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और स्पेशली आपने बॉटनी के बानी के हवाले से इस शख्सियत का नाम लाजमी याद करना है। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी एक प्रॉपर नेटवर्क है, एक प्रॉपर सिस्टम है। ई टेस्ट एकेडमी है, उसके बाद ई टेस्ट वेबसाइट है, ई टेस्ट मोबाइल ऐप है, ई टेस्ट के अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स है। इन तमाम को लाजमी आप विजिट करें। अगर आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी में एडमिशन लें, प्रॉपर तैयारी करें। अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप में पाकिस्तान में तमाम वैकेंसीज का डाटा मौजूद है। पाकिस्तान के जितने भी वैकेंसीज है तमाम के तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू की तैयारी के लिए ई टेस्ट मोबाइल ऐप को आप यूज कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसे यूज करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट है। ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जिस पर आपको करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। किसी भी पेपर में शामिल होने से पहले सबसे पहले करंट एंड पास पेपर्स को तैयार करें। पेपर्स तो आपको मिल जाएंगे लेकिन उनका सोल्यूशन कहीं पर नहीं मिलता। उसका सोल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ etest.com.p के वेबसाइट पर मिलेगा। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद आप दूसरे कैंडिडेट्स को भी ई टेस्ट वेबसाइट से, ई टेस्ट मोबाइल ऐप से, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल से तैयारी करने का मशवरा देंगे। इसके अलावा जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें फेसबुक है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक है, लाइक स्नैक वीडियोस वगैरह तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 216, व्हाट इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिल्क। दूध में कितने परसेंट पानी होता है। वीवर्स, दूध में 87% पानी होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। ये कुदरती तौर पर 87% पाया जाता है, लेकिन अगर आप इसे आजकल के दौर के मुताबिक देखें तो 87% तो अल्लाह की तरफ से पानी होता है और 100% लोग इसमें मिला देते हैं, 187% बन जाता है। लेकिन आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पास करने के लिए 87% पे ही टिक करना है। दूध में कुल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत से पेपर्स में इसके कंपोनेंट भी पूछे गए हैं। 6 कंपोनेंट्स हैं, इनके नाम नोट कर लें, जिसमें पानी है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है और मिनरल्स है। क्वेश्चन नंबर 217, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला CPU जो था वो एक इटालियन फिजिस्ट था जिसका नाम फेडरिको फैगिन था, उसने मुतारफ करवाया था। ये जो पहला CPU मुतारफ करवाया गया था ये इंटेल का 4004
सीपीयू था और इसे 1971 में रिलीज किया गया। वीवर्स, इस क्वेश्चन में आपको 4-5 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो वैक्सीनेटर के पेपर से हटकर भी बहुत से पेपर्स में आपके काम आएंगे। सबसे पहले आपने ब्रेन ऑफ कंप्यूटर याद करना है, दूसरे नंबर पर आपने सीपीयू स्टैंड्स फॉर याद करना है, तीसरे नंबर पर आपने उस शख्सियत का नाम याद करना है जिसने सीपीयू को ईजाद किया, उसके बाद आपने वो साल याद करना है जब सीपीयू को मुतारफ करवाया गया, और चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर आपने वो मॉडल याद करना है सीपीयू का जो कि इंटेल 4004 है, जो फर्स्ट टाइम मुतारफ करवाया गया था। ये तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत से पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 218, द डिवाइस विच प्रोवाइड्स डिस्प्ले टू यूजर इज कॉल्ड। वो डिवाइस, वो मशीन जो यूजर को डिस्प्ले प्रोवाइड करती है उसे मॉनिटर कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। Question number 219, the place where deleted files of computer are stored are called। वो जगह जहां पर कंप्यूटर की डिलीट की हुई फाइल्स मौजूद होती हैं उसे रिसाइकल बिन कहा जाता है। व्यूअर्स, तमाम कैंडिडेट्स जानते हैं जब किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स 99% ये नहीं जानते कि रिसाइकल बिन जो है इसे कंप्यूटर सिस्टम में कब मुतारिफ करवाया गया और रिसाइकल बिन का साइज कितना होता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, शॉर्ट डिटेल में भी लिखा हुआ है, इसको नोट कर ले। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। रिसाइकल बिन को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 में मुतारिफ करवाया। इसके अलावा रिसाइकल बिन की जो स्पेस है, डिफॉल्ट स्पेस, वो चंद पेपर्स में पूछी गई है, बल्कि इंटरव्यूज में तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। रिसाइकल बिन की जो बाय डिफॉल्ट स्पेस है वो कुल स्पेस का 5% है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो सी ड्राइव है वो 100 GB की है तो 100 GB का जो 5% होगा वो रिसाइकल बिन की बाय डिफॉल्ट स्पेस होगी। अगर आपकी सी ड्राइव की जो कैपेसिटी है वो 200 है, 500 है, 1000 है, 1 TB है, तो उसी लिहाज से 5% जो है वो आपकी रिसाइकल बिन की स्पेस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 220, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज बेस्ट फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए जो सबसे बेस्ट है वो MS पावर पॉइंट है। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप पावर पॉइंट को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि सबसे बेस्ट जो है वो MS पावर पॉइंट ही है। MS पावर पॉइंट जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री नोट कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग है। पेपर से हटकर भी आपको पता हो, कहीं पर भी आप किसी को भी कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पावर पॉइंट को पहली बार 20 अप्रैल 1987 को मुतारिफ करवाया गया। पावर पॉइंट को जब मुतारफ करवाया गया 1987 में, उस वक्त ये माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था। 20 अप्रैल 1987 ये डेट नोट कर लें, ये मुतारफ करवाने की डेट है। उसके बाद 3 माह के बाद जुलाई 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पॉइंट को खरीद लिया। उसके बाद पहला जो वर्जन था जो MS पावर पॉइंट का लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से, वो 1990 में लॉन्च किया गया और ये जो वर्जन लॉन्च किया गया MS पावर पॉइंट का, ये 2.0 वर्जन था। व्यूअर्स, ये तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आई थिंक 99% लोगों को ये तमाम चीजें नहीं पता होंगी। अगर आप ये याद कर लेंगे तो पेपर से हटकर भी आने वाली लाइफ में ये आपके काम आएगी। आप अपने बच्चों को, छोटे बहन भाइयों को ये तमाम चीजें बता सकते हैं और ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें बहुत ज्यादा बारीकी से आप सर्च करेंगे तो तब आपको मिलेंगी। आपको ये तमाम इजीली यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं, इसलिए इस सहूलत से फायदा उठाएं और इन तमाम चीजों को याद रखें और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपके लिए भी ये सदका जारिया साबित हो। इसके साथ ही व्यूअर्स से मैं इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीनेटर सीरीज के पार्ट 15 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।